हमारी है वो हम एक वैज्ञानिक पद्धति से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों से मेरे को अपेक्षा है कि आप अपना संक्षेप में परिचय देते हुए अपना जो कार्य को बताते हुए और जो प्रॉब्लम छोटी मोटी आई उसमें चर्चा करते हुए अपना परिचय जी अगर देखें तो आप लोगों से परिचय भी हो जाएगा। मैं अमित सिंह यादव और हम भाई साहब बहुत बड़े वर्मी कंपोस्ट चला रहे हैं। ठीक है, यही बताएं कि जिससे कि आवाज आप तक पहुंच जाए, सबको सुनाई दे। खेती कर रहा किसान की आवाज तो होती है ना, बिना माइक के बोलती है, ठीक है ना। इनका नाम राजेंद्र सिंह और अपना अच्छा काम कर रहे हैं भैया। मेरा नाम विजय कुमार सिंह, गाँव गदनपुर से गौरी गाँव, अब आकर और इलाके बीच में आकर और अब तक खेती करते हैं और यहाँ पर सुना भाई का यहाँ काम है इसका वर्मी कंपोस्ट का और पहली बार है। वहीं से बता दो कंदाराव से आएगा नाम क्या है? खेती में क्या कर रहे थे? धान है, पालक है, बहुत अच्छी बात है। चलो भाई इसे तो आपको बताते हैं क्या बात है, ठीक है। कंपोस्ट को उपचार करने के लिए हाँ, लेकिन लास्ट में जब हमें डालना उसके 48 घंटे पहले और 48 घंटे पहले और भी एक पड़ेगी, ये दोनों चीज पड़ी पड़ेगी जो हमारा उसको कंपोस्ट डालने जाते होंगे। एक तो ये होगी और क्या होगी 48 घंटे पहले बावस्टी आमंत्रित करने का एक बहुत बड़ा श्रेय आपको ही जाता है। वैसे तो अब तक मेरी फोन पर ही बात होती थी, आज पहली बार मेरी भी भेंट हुई है और हम करीब 7-8 लोग आए हैं सिकंदराऊ इलाके और तहसील सिकंदराऊ से 7-8 लोग एक साथ आए हैं, जिसमें हमारी एक महिला भी हैं जो कि ये भी मतलब कुछ करना चाहती है भविष्य में। तो इसी से जुड़ करके एक्चुअली ये जो अपना इन्होंने बना रहे हैं यहाँ पर जो ढांचा तैयार कर रहे हैं मशरूम के लिए, खासकर उसकी पैदावार को देखने के लिए और यहाँ किसानों से संबंधित जो भी जानकारी दी। हमारे दूसरे भ्राता जी थे जिन्होंने इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड पर बहुत बड़ा अच्छा मतलब जागरूक किया, काफी अच्छी जानकारी दी और इससे हमको भी काफी वो बिलार में भी भूतपूर्व सैनिक हूँ और किसान भी हूँ, खेती कर रहा हूँ और मैंने शुरुआत अपने घर से अपने खेत से ही की है। मैंने 5 बीघा खेत अपना जौ गेहूँ सारी चीज बिना डीएपी यूरिया के पैदा कर रहा हूँ पिछले 2-3 साल से। और इसको और बढ़ावा देने के लिए ऐसी जगहों पर जहाँ इस तरह से जो है हमारे विरोधी जैसे लोग हैं जो किसानों को आगे ले जाने के लिए प्रयासरत हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो मैं पुनः आपको जो है साथ बात धन्यवाद देता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। ये जो है मशरूम का स्ट्रक्चर पूरा तैयार हो रहा है, जिसमें ये मशरूम का है पूरा। कितने का साइकिल होता है गर्मी का? वो 60 दिन का होता है। ये सभी किसान बंधु बाहर से आए हुए हैं जो मशरूम की खेती करना चाहते हैं, तो ये विजिट कर रहे हैं। ये हमारे जैथरा के अंदर जो है नाबार्ड से एफपीओ का गठन हुआ है, जिसमें ये मशरूम की खेती के इच्छुक व्यक्ति सभी आए हैं। मोटी रहती है तो ऐसे करके 1 इंच की मोटाई हो जाती है। तो अगर 6 इंच आपने कंपोस्ट डाला है तो
फिर 1 इंच की मोटाई आपकी लगभग साइज कंपोस्ट की हो गई। ये तरीके से लग जाता है, तो ज़्यादा ऊँचा नहीं होता है इतना। तो हम साहब एक सवाल कर लूं, तो हम साहब हाँ एक सवाल करूं, जी, इसकी चौड़ाई जो है 1 2 3 4 5 6 बांस की है, क्या इसको 4 भी कर सकते हैं? आप आगे आ जाओ तो हम आपको एक बात बता दें। देखो ऐसा है, अगर आप इसकी चौड़ाई कम करेंगे, ठीक है ना, तो प्रोडक्शन आप कम ले पाएंगे। भाई जितना ज़्यादा चौड़ा होगा उतना ही ज़्यादा इस पर कंपोस्ट आ जाएगा, और जितना ज़्यादा कंपोस्ट आएगा तो उतना ही हमें ज़्यादा मशरूम मिलेगा। तो इसकी चौड़ाई इसलिए ज़्यादा करते हैं कि हमें काम 2 तरीके से करना पड़ता है, एक इधर से और एक उस साइड से। तो इधर से जब हम काम करेंगे हम यहाँ तक तोड़ सकते हैं आराम से, उधर से वो काम करेंगे चौड़ा बना दो तो फिर अगर सुनील बाबू, लेकिन आपने बहुत चौड़ा कर लिया तो फिर काम कैसे कर पाओगे आप? नहीं, दोनों साइड में जगह तो छोड़नी नहीं पड़ेगी हमें। छोड़नी पड़ेगा, इससे ज्यादा चौड़ा कर नहीं सकते आप लोग। इससे ज्यादा चौड़ा करेंगे तो फिर हाथ आपका नहीं पहुंचेगा। तो इसमें भाई केसिंग करनी है, मशरूम तोड़ना है, पानी लगाना है, और तमाम तरीके जो कार्य छोटे मोटे होते हैं। कोई अगर भाई देखिए खराब मशरूम आया तो कैसे, कहाँ इस पर चढ़ना थोड़ी होता है भाई, यहीं से खड़े हो गए और यहाँ से कर लिया जाता है, ये होता है। ये क्या लास्ट इस पे भी चलता है? हाँ देखो, ये जमीन पे दूसरा, तीसरा 4 फ्लोर है ये, 4 ये ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड, प्रोडक्शन होगा। और ये 4 उसके बाद इन पर जो इस तरीके से होता बांस पड़ेगा वहाँ पे, वो इस तो पे छाया है, छाया जो के लिए, कवर के लिए मतलब 4 मंजिल पे हम प्रोडक्शन लेंगे। हाँ 4 मंजिल पे हम प्रोडक्शन लेंगे। क्या क्या डालना है ये लिख लो। वो तो यहीं तो स्ट्रक्चर आपने देख लिया जैसा हम लोगों ने बनाया है, तो इस तरीके से आप ये तो समझ ही गए। करना क्या है, अब इसको केवल बिनाई करनी है। इसको एक तरीके से आप लोग चारपाई में जो दोन टाइप बिनते हैं वो इसको केवल सिंगल ही यूं ही तो हाँ, चले सिंगल। जाएंगे। कोई ये थोड़ू कि मैं चौकड़िया या छह ना 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 चारपाई सिंगल बना- सिंगल वहाँ से और यहाँ तक ऐसे ही, मतलब क्रॉस बीच वालों से तो कोई संबंध नहीं। कैंची वाली भाई, जब वहाँ से आई तो यहाँ कैंची डाली, फिर इधर गई उधर से कैंची वाली। इससे सर इसी से इससे हाँ इसी से इस साइड और उस साइड बस रोकना। इसी सुतली से हो जाएगा, जिससे ये नीचे लटकेगी नहीं, इससे क्या है कि एकदम बेस बना रहेगा पूरा। उसकी बिनाई इसलिए करते हैं कि जब इसमें पॉलीथीन बिछाएंगे, जब पॉलीथीन बिछाएंगे तो इसमें कंपोस्ट आएगा, और अगर वो बिनाई नहीं होगी तो ये पन्नी अब लटक जाएगी। तो इसलिए वो बिनाई पूरे पे करनी पड़ती है। सर आप नीचे करेंगे तो नीचे पन्नी बिछाएंगे या कुछ? इसमें नहीं बिना, इस पे कुछ नहीं, ये तो जमीन में खाली पन्नी बिछाएंगे और कंपोस्ट, नीचे कुछ नहीं काम करना है। 1 2 और 3 पे करना है। और कोई प्रश्न? क्यों? जैसे नीचे फर्श अगर पक्का हो तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं चलेगा हमारे यहाँ पे। हम तो जिसको पक्का फर्श नहीं, तो आपके यहाँ पक्का फर्श चलेगा। लेकिन ये कमरे में थोड़ा ये ध्यान रखेंगे कि कमरे में वो क्या बोलते हैं, टेम्परेचर मेंटेन के लिए आपको तो वो रखनी पड़ेगी। दूसरी बात एक और है कि उसमें हवा वापसी का भी कुछ होना चाहिए। क्यों? कारण ये है कि अगर ऐसा नहीं है तो उसमें कभी कभार गर्मी, जब मान लो मौसम ज़्यादा हीट है और आपने कंपोस्ट डाल दिया है, तो कहीं ना कहीं उसमें क्या है कि जब गर्मी ज़्यादा होगी तो वो फिर स्टोन कहीं ना कहीं खराब होने के चांसेस। एडजस्ट फैन लगाना पड़ेगा उसमें, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। बाहर की हवा अंदर, अंदर की बाहर, वो करना पड़ता है उसमें। दो डंडे नीचे से बनेंगे, नीचे से हाँ अभी क्या है, इधर वो तो इसलिए मजबूत करने के लिए एक इधर से बांध देंगे, नीचे से बांध देंगे, ये सब से नीचे। भाई सब जैसे जैसे आप बता रहे हैं हवा के लिए, जैसे क्या 2 गेट हैं उसके, हाँ तो सही है, थोड़ा सा परला गेट खोल दिया जाए तो उससे वो हवा मिलती रोज नहीं रहेगी। खुलेगा। वो विशेष परिस्थिति की बात करता हूँ। जब हम वो विशेष परिस्थिति ये होती है कि जैसे आपने बीज बिजाई कर दी, और होता है कि कंपोस्ट में उस समय क्या होता है, थोड़ी गर्मी होती है कि फॉर्मेलिन और इसका सबका इस्तेमाल होता है, तो वो चारों तरफ से ढका होता है और मौसम थोड़ा गर्म है, तो हमें थोड़ा रात में हवा देने के लिए तो 2 तरफ हम खोल देते हैं, जिससे कि थोड़ा उसकी जो रात की जो ठंडाई है उसमें एंट्री हो जाए, और सुबह उसको दोनों तरफ से बंद करते हैं। ये होता है। और बताइए आप लोग प्रश्न है तो पूछ लीजिए अभी। यहाँ तो टेम्परेचर कोई कमी है, यहाँ पर होता है। हाँ इसमें भी हमको भी करना पड़ेगा। ये इधर गेट होता है हमारा, तो गेट खोलना पड़ता है, फिर एक गेट उधर होगा, उसको भी हमें खोलना पड़ता है। जब हम कंपोस्ट जब डालते हैं उस समय थोड़ा करना पड़ता है। मौसम ठीक है, टेम्परेचर ठीक है, तो फिर कोई जरूरी नहीं।